1 centimeter apart, ठीक है, and area is large enough to contain the entire solution. एरिया इतना बड़ा होना चाहिए ताकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाए उसमें, ठीक है। मैथमेटिकली इसको कहते हैं दिस इज इक्वल टू के कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन में सी। ये फॉर्मूला तब आपको यूज करना है जब आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यूज जो है इफ यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, और ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब यूनिट्स आपके मीटर्स में होंगे। ठीक है बेटा, ये दोनों फॉर्मूलाज आप यूज करोगे, दोनों, ये वाला जो पहले वाला फॉर्मूला है या सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये डिपेंड करता है आपकी यूनिट पे। अगर मीटर में हो तो नीचे वाला यूज कर लेना, सेंटीमीटर में हो तो ऊपर वाला है। और इसके ऊपर ना बेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सीबीएसई के अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार भी आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि आ भी सकता है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन वो देख लो। कहते हैं कंडक्टिविटी of CH3COOH decreases, but its molar conductivity increases on dilution. तो किसी की भी कंडक्टिविटी कापा डिक्रीज होती है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो इसका कारण क्या है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो कंडक्टिविटी जो क्यों डिक्रीज होता है वो आप देख लो। कंडक्टिविटी यानी कि कापा decreases due to decrease in the number of ions per unit volume. पूरी बात को लिखना मेरे बच्चे, सिर्फ नंबर ऑफ आयंस मत लिखना, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारी कंडक्टिविटी भी यानी कि कापा भी डिक्रीज होती है। बट मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी आपके कॉन्सेंट्रेट वॉल्यूम के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन नीचे होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज decrease in conductivity is compensated by increase in volume. Am I clear to all of you बच्चे? जितने फैक्टर से आपका वॉल्यूम का आयंस कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, कापा डिक्रीज हो रहा है, उसके कहीं ज्यादा फैक्टर से आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्योंकि देखो आपके अगर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखोगे तो वो होता है K इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम अपॉन में मोल्स। तो ऑब्वियसली बात है मोल्स तो यहाँ पे कापा डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कहीं ज्यादा फैक्टर से इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल इसका इंपैक्ट क्या होगा कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड का, ध्यान रखिएगा, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इसलिए मैंने पढ़ाया। क्योंकि स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स ओरिएंटेड चैप्टर है तो दो ही टॉपिक हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक तो नर्स्ड इक्वेशन है, आज मैं नर्स्ड भी आपको ढंग से बता दूंगा क्या होता है। बताओ ये क्लियरिटी है अभी तक जो किया हम लोग को याद हो गया मेरे बच्चों? यस सर। चलो आप मूव ऑन कर सकते हैं या कॉपी कर रहे हो मेरे बच्चों? ओके नेक्स्ट है बेटा वेरिएशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with
कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें एक इक्वेशन आता है, उसको कहते हैं डिराई-हक्कल और स्नीजर इक्वेशन। ये कहता है दिस मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है वो भी देख लीजिए। इसको आप कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, सिंपल सा मोलर कंडक्टिविटी। ये जो कहलाता है इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी भी डेफिनेशन हमारे बोर्ड में आई हुई है, तो कहते हैं इट इज द मोलर कंडक्टिविटी of solution when concentration approaches zero. Approaches zero, that is at infinite dilution. ठीक है, और इसको देखो ऊपर जीरो लिखने का मतलब ये होता है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन को मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया। ये रूट सी जो होता है ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, और ये जो ए होता है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, और दूसरा चार्ज ऑन आयंस पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो इट अपीयर्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर मैं इसको दोबारा लिखता हूं यहाँ पे, तो इसको मैंने y मान लिया, ये c हो गया और ये एक आपका mx हो गया। तो आप ग्राफ बनाओगे तो y एक्सिस में आपने नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी ले लिया, x एक्सिस में आपने रूट सी को ले लिया। ये ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आएगा, और मतलब इसका जो मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप से मुझे -1 की वैल्यू आएगी। और एक होता है इसका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब होता है कि जहाँ पे ये एक्सिस को कट करता है, थोड़ा सा बढ़ाओ तो ये जो पॉइंट होगा इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये इट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के तौर पे KCl हो गया, NH4Cl हो गया, CH3COONA हो गया, NaCl हो गया, वगैरह वगैरह। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा ग्राफ है। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। Yes. और स्लोप कैसे निकालोगे? अगर इस ग्राफ का ऐसा कोई ग्राफ दे दिया गया स्लोप निकालने के लिए, तो स्लोप निकालने का दो तरीका पता है आपको कैसे? हाँ, एक मिनट, ये जैसे ग्राफ होता है ना, तो ये दो पॉइंट मेंशन कर लेते हैं हम लोग। ये मान लो x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y2 हो गया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू स्लोप की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर। अगर Yes, स्लोप sir. निकालने के लिए बोलेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। अब देखो मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाया है। और ये हमारा रूट से ग्राफ देखो, बताओ क्या ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है? नो सर। अब बताओ इसका इंटरसेप्ट पॉसिबल है? No, sir. लिमिटेशन बताओ इसका, क्या क्या लिमिटेशन है? Weak electrolyte. हाँ, ये वीक है ना। इंटरसेप्ट इज नॉट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? यस Not possible. क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ? सर। X and Y have to get into as it becomes parallel to y axis।
यस यस सर पैरेलल हो गया तो कहाँ मीट करेगा, तो मीट ही नहीं कर सकता। स्लोप पॉसिबल है, स्लोप इज आल्सो नॉट सो इजी, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। और आपको पता है अगर इंटरसेप्ट पॉसिबल नहीं है तो ये चीज नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो तभी है ना जब एक्सिस को कट करेगा वो, तभी तो ये निकाल सकते हैं इस ग्राफ से। नो सर। तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है, जैसे NH4OH आ गया, CH3COOH आ गया, ठीक है। ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है इसकी ग्राफ की लिमिटेशन यही है कि आप इससे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते इस ग्राफ से। इज इट फाइन मेरे बच्चे? दोनों का ग्राफ एग्जाम में बनाने आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इज इट फाइन? ये स्ट्रॉन्ग का ग्राफ, स्ट्रॉन्ग इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली ओबे करता है, इसलिए इसमें स्लोप भी निकल गया, इंटरसेप्ट भी निकल गया। वीक वाला इस इक्वेशन को ओबे नहीं करता, इसलिए इंटरसेप्ट भी नहीं निकला और आपका ग्राफ वो भी नहीं निकला, क्या नाम है। क्लियर है मेरे बच्चों? यस Yes. यस सर हाँ यस बेटा? सर इन ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, मतलब इनका नहीं 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 नहीं, no need to explain, नहीं आएगा। ग्राफ बनाना Okay, आ सकता है, ग्राफ की लिमिटेशन पूछ सकते हैं। लिमिटेशन सर बता दी, एक बार लास्ट पेज दिखा दिए। एक मिनट दिखा दो। हो गया कर बेटा? Yes sir. यस सर तब इसके बाद आता है बेटा कॉलरस लॉ। अब कॉलरस लॉ आता है, वो क्यों आता है? टू डिटरमिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? आप इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, यस सर इसकी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या होता है? तो कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte can be expressed as the sum of conductivities of or individual cation and anion। यानी केटायन, क्योंकि एक कोई भी सॉल्ट, कोई भी कंपाउंड केटायन एनायन का बना होता है, तो आप अगर उनकी एनायन और केटायन की कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे तो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। जैसे न्यू प्लस ये देखिएगा, उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे तो हमने लिया CaCl2, इसको तोड़ना कैसे है? इसको तोड़ना है Ca2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस। अगर मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस ले लिया और इसका कोफिशिएंट आगे 1 था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, और इसका कोफिशिएंट 2 था तो 2 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ गई? और ये दोनों चीज पेपर में गिवन रहेगी और दोनों उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। कर सकते हो मेरे बच्चों? यस सर। Yes sir.
ओके Yes, sir. अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं। इससे पहली चीज जो निकलती है वो होता है टू डिटरमिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो आप निकाल रहे हैं। दूसरा टू डिटरमिन अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अल्फा का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो ये कैसे निकलता है, ये तो कोलरॉस लॉ को यूज करके निकालोगे, और ये कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, K × 1000 डिवाइडेड बाय C। उस वाले फॉर्मूले से न्यूमरेटर आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अल्फा निकाल सकते हो। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ गई बात? Yes, sir. अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। थर्ड होता है टू डिटरमिन AA, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। हो सकता है पूरा का पूरा 5 मार्क का सी आ जाए। तो ये K का फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अल्फा वही है जो यहाँ से निकाला था। अगर इसको उसी के टर्म्स में लिख दें तो K = C, और अल्फा के जगह पे आप ये लिख सकते हैं का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के जगह पे ये लिख दीजिए। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, अब ये हमारा माइंड में आएगा सर इसके क्वेश्चंस कैसे हैं, तो बिल्कुल अभी इसको कराते हैं। पहले आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ विद लॉजिक, ट्रिक्स के साथ करवाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना। जैसे हमारे को दे दिया गया लैम्डा ऑफ NaSe, इसको हम x ले लेते हैं, NaCl, ठीक है, और एक हो गया HCl, ठीक है, और हमें निकालना है लैम्डा ऑफ HAC। क्लियर है मेरे बच्चों? सभी बच्चों की आवाज नहीं आ रही, सभी बच्चे बोलो। सर यस सर। सभी बच्चे बोलो, सभी बच्चे। Yes, sir. अब सर ये एक मिनट, अब मुझे बताओ इन तीनों में जो कोई ऐसा चीज है जो इसमें नहीं है, इन तीनों में कोई ऐसा है, कौन है ऐसा? सोडियम। सर NaCl। NaCl, ये इसमें है नहीं ना? सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, HAC में NaCl है? Yes, sir. नहीं है ना? No, Yes. sir. तो जो नहीं होता, जो बाहरी होता है उसको माइनस कर दो। बाहरी कौन है इसमें? आउटसाइडर कौन है? NaCl। हाँ, NaCl. बाकी दोनों को ऐड करो, आउटसाइडर को माइनस कर दो। तो किसको ऐड किया? NaAC को, और इसमें और किसको ऐड किया? HCl को। HCl. आउटसाइडर कौन था? NaCl। HCl। माइनस कर दिया मेरे बच्चे, यस और नो? यस सर। आंसर Yes, आ sir. गया? ये निकाल दिया, सभी को क्लियर हो गया? ये यस सर। कॉन्फिडेंटली बोलो यार, सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस, बहुत अच्छे। Yes, sir. अच्छा, समझ में आ गया ना कैसे करना है? ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। अच्छा, अब मैं एक आपसे और पूछता हूँ, आप मुझे बताना इसमें कौन सा, देखते हैं कि इसमें कैसे करेक्ट हम जज करेंगे। अच्छा, मुझे दिया हुआ लैम्डा नॉट ऑफ, ऋतुराज है क्लास में? है या नहीं है? देखो, Yes, sir. ऋतुराज बोल तो दो यार मेरे बच्चे। अच्छा चलो, ये कौन ट्राई करना चाहता है? एक गर्व ट्राई करेगा या जसप्रीत? चल जसप्रीत ट्राई करेगा। जसप्रीत अब बता, इसमें से किसको माइनस करना है, किसको ऐड करना है? जल्दी बता, इसमें क्या चीज है जो आउटसाइडर के अंदर है? जल्दी बताओ फास्ट। इसमें आपको आउटसाइडर कौन लगा? दे रखा है। हाँ, NaCl।
तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ किसको ऐड करेंगे किसको माइनस करेंगे फास्ट। फिर x प्लस वाई माइनस जेड। आए मेरे शेर, देख लेना टैलेंटेड बच्चा है। हाँ? ऐसा कर लिया मैंने अभी जस्ट कर। अब कहाँ हो बोलो बोलो। क्लियर है मेरे बच्चे? Yes, sir. sir. So, आ गया थोड़ा कॉन्फिडेंस, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना आप? yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक मुझे और करके दिखाओ, ये एक्स वाई जेड वहाँ वैल्यू होगी। अगर मैंने आपको NH4OH निकालने के लिए बोला, ठीक है, मैंने आपको दिया NH4Cl, अब बताओ कैसे निकालोगे फास्ट? Sir, x plus y minus z. हाँ हाँ, ये वैसे तो सही है लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। X plus y by 2 minus z by 2. राजा, थोड़ा सा और बेटा, थोड़ा सा और चेंजेस करो। राहुल थोड़ा सा और चेंज करो बेटा। देखो बेटा, ये तो कंफर्म हो गया कि x प्लस वाई माइनस जेड ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तो आपने सही जज। हाफ। हाँ हाफ किसको करेंगे वही बताओ ना। देखो यहाँ पे कितने OH हैं बताओ मुझे, कितने Y by OH? 2 minus z by 2. हाँ y/2 माइनस z/2। ये क्लियर है सबको? Yes, सर sir. एक बात बता दो। अच्छा देखो यहाँ पे कितने OH हैं बताओ, सर 2 और हमें चाहिए कितने थे OH? 1। इसलिए हाफ कर दिया इसको। ये तो समझ में आ गया ना Z भाई को को? हाफ क्यों करा? यस। बेटा यहाँ पे ऊपर कितने क्लोरीन है 1। 1. और यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2. Okay. कैंसिल आउट नहीं होंगे ना, इसलिए तो हाफ कर दो। अब क्लियर है? Yes, sir. पक्का? यस सर। आउटसाइडर को माइनस करना, ये क्लैरिटी आ गई अब? Yes, sir. चलो ये अब हम एक बात करते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब एक आ जाओ सेल कांस्टेंट। अब देखो बेटा इसका मैं आपको बताता हूँ आप सभी को एडवांटेज क्या मिलेगा। मैंने रिवाइज करा दिया, अब घर जाके आप इसको थोड़ा सा कर लेना, घर जाके बोल रहा हूँ घर पे ही, तो मतलब मेरे क्लास के बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेना इसको, तो अब आपके पूरे दिन में वो चैप्टर खत्म हो जाए आराम से, बड़े प्यार से हो जाए। ठीक है बेटा, आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये देखो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला G स्टार का फॉर्मूला होता है K इंटू R, यानी कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. देखो ये है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of cell या concentration of solution. It is fixed या constant if cell is seen. हाँ जी बेटा, एक मिनट से मैम बुला रहे हैं मुझे, एक मिनट आ जाओ। यस Yes, sir. बेटा मैं आ रहा हूँ, ठीक है।
हाँ जी बेटा, ये मैंने बताया कि जब सेल सेम होता है, मतलब एग्जांपल के तौर पे क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब बता रहा हूँ आपको। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये सेल ए है और ये भी सेल ए ही है, लेकिन हर एक सेल की इसमें मैंने 0.01 मोलर KCl डाल दिया सपोज, और यहाँ पे हमने 0.05 मोलर NaCl डाल दिया। सॉल्यूशन बिल्कुल ही अलग कर दिया मैंने, लेकिन इन दोनों का G स्टार सेम होगा। सिंस क्यों क्यों क्योंकि सेल सेम है मेरे बच्चे। तो आप अपने जब क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, तो उसमें गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना, सेम सेल वर्ड तो यूज नहीं किया गया है। अगर सेम सेल होगा तो G स्टार को आप सेम कर सकते हो, और क्योंकि इसका सेल सॉल्यूशंस है तो इट विल हैव सम कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। सिमिलरली K2 और यहाँ पे R2 होगा। तो हम अगर मान लीजिए मुझे कहा जाए कि इसका आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है इस वाले सॉल्यूशन का, तो मुझे बताओ, टेल मी, अब आप लोगों ने कर लिया, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? K into 1000/C, यस और नो मेरे बच्चे? Yes. कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे दिया हुआ है, अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो क्या मुझे और किस चीज की जरूरत है? K की. K की। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया इसका 520 ओम, मैंने कंडक्टिविटी नहीं दिया। इसका कंडक्टिविटी दे दिया 1.29 साइमेंस पर मीटर, और इसका रेजिस्टेंस दे दिया 100 ओम्स। तो क्या हम इसका कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, K2 निकाल सकते हैं? Yes, sir. क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? K1 K1 R1 equal into to K2 R1 R2. is equal to K2 into R2। क्या मेरी पूरी क्लास सभी बच्चों को क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो Yes, K2 sir. की वैल्यू क्या हो जाएगी? K1 into R1 अपॉन में R2, यानी 1.29 into 100 अपॉन में 520, यानी 129/520 साइमेंस पर मीटर। Am I clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मेरे पास कंडक्टिविटी आ गया दूसरे वाले। अब मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, लेकिन जो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है क्या उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे? No, sir. क्यों नहीं यूज कर सकते सर बताओ? K/C यूज होगा सर, उसमें Sir, वो सेंटीमीटर मीटर में. नहीं है, हाँ बहुत अच्छा, K/1000 into C। 1000 to. Yes, sir. तो K तो हो जाएगा 129/520 मेरे बच्चे, ये 1000 यानी 10⁻³ और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है दूसरे वाले? 0.05, और यूनिट हो जाएगी साइमेंस पर मीटर स्क्वायर पर मोल। Am I clear to all of you मेरे बच्चे? Yes, sir. ये भी क्वेश्चन आपके CBSE में आया हुआ है 3 मार्क्स का। क्या ये कर लेंगे आप क्वेश्चन अब? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. Is it clear to all of you मेरे बच्चों? Yes, sir. कॉपी करना है क्या? कॉपी करना है आप लोगों को? सर फैराडेज लॉ भी एक बार बता दीजिएगा। कौन सा? सर फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉज मैं दिखा दूंगा। फैराडेज लॉज वैसे चांसेस कम है आने के, फिर भी मैं दिखा दूंगा। ओके सर। सर हो गया। डन है बेटा? यस सर। आगे मूव ऑन कर सकते हैं।
बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर दीजिए, सभी बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो, नाउ वी हैव नर्स्ट इक्वेशन जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100% question in board. आने आना इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन कहता है, मैं डेरिवेशन तो अब नहीं कर रहा हूँ, वी हैव डन इट इन क्लास। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log of QC. This formula to be used at 298 Kelvin या 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर हो तो प्रेफरेबली इसको यूज कर सकते हैं। ई नॉट सेल क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। फ्रॉम ये कहाँ आएगा, ये राइट माइनस लेफ्ट, अगर आपके पास गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा होता है, फ्रॉम गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। क्यूसी जो होता है ये आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। इसको लिखते समय इग्नोर सॉलिड सब्सटेंस, प्योर सॉलिड को इग्नोर कर लीजिए, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। घबराइए, मैं तो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको। और n जो होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है। ये हमारा बेसिक नर्स्ट इक्वेशन है। और अगर जनरल टेम्परेचर की बात करें एट एनी अदर टेम्परेचर अगर लिखना है तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ QC। इज इट फाइन मेरे बच्चे? Yes, sir. ये फॉर्मूला किसी और टेम्परेचर पे आप देख लीजिए। कोई इश्यू तो नहीं है? No, sir. अच्छा, अब हम इसके बेसिक पे, अब इसमें कुछ और एप्लीकेशन भी देख रहे थे। कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट टू डिटरमिन EMF ऑफ द सेल, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, या सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट होता है टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब वो कैसे निकालते हैं, तो इसके दो फॉर्मूलाज है, एक तो नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, एक दूसरे टर्म के हिसाब से। कहते हैं एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल की वैल्यू होती है वो 0 हो जाता है, और जो QC होता है वो KC के बराबर हो जाता है। तो नर्स्ट इक्वेशन जो होता है, सिंस नर्स्ट इक्वेशन कहता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ QC। अगर मैं सारी चीजें चेंज कर दूं और ई सेल की जगह पे 0 लगा दूं, ई नॉट सेल को एज इट इज रहने दूं, माइनस 0.0591 और n, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ KC। तो इस हिसाब से जो फॉर्मूला बना वो बन गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ KC। क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लीजिए ये नहीं लिखना तो एक और भी डेल्टा ये फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log KC, ये भी एक फॉर्मूला है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो और उसको भी यूज कर सकते हो। हाँ, ये सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर है बच्चे? और ई नॉट सेल, यहाँ भी जो ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल यहाँ भी उस तरीके से निकालो। कैसे निकालोगे? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करके। क्या क्लियर है मेरे बच्चों को? Yes, sir. Done? yes Yes, sir. अच्छा, और एक और फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ा है, तीसरा फॉर्मूला जो है वो होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये एन जो हो गया वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, और जो एफ है इसको कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट। और फैराडेज कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है, ये होता है चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. मल्टीप्लाई Yes, करो तो Yes, यूनिट में गलती मत करना, डेल्टा जी की यूनिट किलो जूल पर मोल में आएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर इससे कैसे आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। डेल्टा जी का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फैराडे कांस्टेंट, कूलम पर मोल, और ये होता है वोल्ट। तो अगर मैं कूलम को वोल्ट से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइडेड बाय मोल है, तो बता सकते हैं कूलम इनटू वोल्ट क्या हो जाएगा? जूल से होगा कि जूल। नहीं? joule और ये वैल्यू जो आएगी उसको किलो जूल में करना होता है, किलो जूल में कर देना, जूल से भी छोड़ दो। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? No, sir. no sir अच्छा, एक और एप्लीकेशन देखो, ये भी है हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। 2H plus 2 electron gives you H2। ठीक है, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. sir अगर मुझे ई सेल निकला होता, ई सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यूसी, यही फॉर्मूला होता है ना नॉस्ट इक्वेशन का। तो हम अगर लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू 0। क्यों 0 लिखा मैं आपको बताऊंगा। 0.0591 अपॉन 2 log of pressure of hydrogen अपॉन H प्लस का होल स्क्वायर। आंटी जरा लाइट जला दीजिए। माइनस 0.0591 अपॉन 2, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जब गिवन नहीं होता तो वी टेक इट एज 1। H plus raised to the power -2। क्लियर है मेरे बच्चे? Yes, sir. yes sir अच्छा 2, और यहाँ पे भी ये -2 आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या बचा ये बताओ? Minus 0.059 into pH. माइनस 0.0591 इंटू पीएच। ये मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट भी बताया था। अगर 1 मार्कर होगा तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर लेना, अगर 2 मार्कर्स होगा पेपर में तो आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये हमारे सीबीएसई का क्वेश्चन है। देखो क्या है फॉर्मूला, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल of hydrogen liquid if in the solution whose pH is 10।
कर लेंगे बेटा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या फॉर्मूला है बताओ? minus 0.0591 into pH. डायरेक्ट है। अब ये लिख लिया हमने, लेकिन ये 1 मार्कर होगा तब ना करना है ऐसा। Okay, sir. क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर। सभी को एक बार रिकैप कर लो जरा, जो भी आपने नोट्स किया हुआ है। क्या हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़े से कंफर्टेबल हो गए हैं फॉर्मूलाज वगैरह कॉन्सेप्ट के हिसाब से? सर उसमें सर ई नॉट सेल 0 क्यों होता है, एक बार बता दो इसमें सर। वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले में। बेटा इक्विलिब्रियम में आ गया ना। अच्छा नहीं वो, अच्छा 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 सॉरी, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शी होता है, शी SHE। ये हम लोगों ये ने 11th में पढ़ा था, जो शी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना वो 0 होता है। और वो ऐसा इसलिए होता है कि देखो इसमें जो कैथोड पे रिएक्शन होगी वो ध्यान से देखो, कैथोड का इक्वेशन देखो, एनोड का इक्वेशन देखो। क्या हो रहा है बताओ? सर यस। अब नेट रिएक्शन क्या होगा बताओ? 0। सारा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस सर। डन। एक बार लास्ट पेज यस सर। डन सर। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ ई नॉट रिडक्शन थोड़ा बहुत आता है ना? यस सर। मैं बता देता हूँ। ई नॉट रिडक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जिसकी ई नॉट रिडक्शन सबसे कम, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। is directly proportional to oxidizing power or inversely proportional to reducing power। ठीक है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है। जल्दी बताओ सभी बच्चे, म्यूट करके बोलो, रिड्यूसिंग पावर और ई नॉट का क्या रिलेशन है? Inverse proportion. बताओ इनका। तो बताओ सबसे Inversely अच्छा proportional। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इसमें सबसे अच्छा? Sir, K plus 1. अच्छा, सर के प्लस। K K प्लस होगा या K, दोनों ध्यान K। रखना। ये तो समझ में आ गया कि K वाला ही होगा क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है, लेकिन K प्लस होगा या K होगा? सर के। K होगा सर। K plus. हाँ K। अच्छा, K प्लस कौन बोल रहा है, K कौन बोल रहा है? अविरल K प्लस Sir, बोल रहा है। sir, K plus में हूँ. हाँ बिल्कुल बेटा, K प्लस क्यों बोल रहा है, ध्यान से सुनो।
बेटा सुन लो, के प्लस नहीं होगा, वो के होगा। क्लियर है? Yes, sir. एंड सबसे बुरा कौन है इसमें, सबसे वर्स्ट? सर एज AG. ये क्या मेरे बच्चों को समझ में आ गया? देखो ध्यान से। यस मेरे बच्चों, Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा अब आगे मूव ऑन कर सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, इसके क्वेश्चन बैंक भेज दूं मैं आपको? Yes, sir. इसके असाइनमेंट दिए थे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। Yes, sir. एक दिया था आपने। उसमें Yes, 4 sir. क्वेश्चन थे। इसमें है क्वेश्चन? Yes. sir. आगे मूव ऑन कर सकते हैं बच्चे? सभी बच्चों, बाकी बच्चों से पूछ रहा हूँ, आर यू पीपल कंफर्टेबल इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाउ? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक हम आपके क्वेश्चंस करा देते हैं आपको, ताकि थोड़ा सा कंफर्ट जोन पे और आ जाए। ठीक है, एक ई नॉट नॉस्टिक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कर लोगे ना तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। Calculate the standard electrode potential. देखो बेटा, what is difference between, मैं मतलब बताया था, potential of Ni2 plus to Ni if EMF of the cell क्या है, Ni solid, और गिवन है देखो बेटा, आपको स्टैंडर्ड जो निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको निकालना है स्टैंडर्ड, यानी ई नॉट ये वाला निकालना है, निकल का। सर 0.28 आएगा ना? नहीं, वो तो निकाल के बताऊंगा ना, इससे थोड़ी लिखे हुए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले आप नॉस्ट इक्वेशन लिखो। अब आपको ये याद होगा, इस हिसाब से सीखो। ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन, तो याद है ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता था? क्या फॉर्मूला ई नॉट सेल का बताया था? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट बोला था। Yes, sir. राइट में क्या है, ध्यान से देखो, U2 plus. कॉपर है ना, और लेफ्ट में क्या है, ध्यान से देखो, नहीं. राइट में कौन था, लेफ्ट में कौन था, देखो ध्यान से। Yes, sir. Yes, sir. राइट में कौन था, निकल, कॉपर था ना, और लेफ्ट Yes, में sir. क्या था, निकल था। यस और नो? Yes, sir. अब देखो मेरे पास इसकी वैल्यू कॉपर की तो दी हुई है, अगर आपको ई नॉट निकल का निकालना है तो और किसकी वैल्यू चाहिए आपको, बताओ? सर E0 सर। हाँ, और यही ई नॉट सेल इज
calculated using Nernst equation. Yes, sir. तो किसमें आता है, ईएमएफ दिया हुआ है, तो अब मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा। बताओ नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, और साथ में बोलो सबके साथ, ECL is equal to E naught cell minus minus 0.05 0.0591 upon n log log of Q. QC. अच्छा QC के लिए मुझे एक रिएक्शन चाहिए होगा, रिएक्शन तो दिया हुआ नहीं है, क्योंकि उसी पता चलेगा ना प्रोडक्ट कौन है रिएक्टर कौन है। Yes, sir. ऑक्सीडेशन कर देंगे उसका, निकलेगा। आप देखो ना, अब ध्यान से, इसका तरीका क्या होता है, शॉर्टकट बताऊं, लेफ्ट को पहले Yes. लिखो, राइट को बाद में लिखो। ये दोनों लेफ्ट है ना, इसको पहले लिख दो, और ये दोनों राइट में बाद में लिख दो। तो बताओ क्या इक्वेशन बना, Na plus CO2 plus 6Ni2 plus plus C. हो गया इक्वेशन, बन गया, बन गया इक्वेशन। Yes. यस अब QC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको तो मैंने कहा ना सॉलिड को इग्नोर करो, Sir, Na2 plus plus upon CO2 Na2 plus प्लस और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, CO2 plus. Cu2। यस और नो मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. 4 Na2 प्लस की वैल्यू कितनी है बताओ, 0.01. 2.01 10 के पावर -1 हो जाएगा QC। Yes, sir. अब इसको ऊपर डाल दो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ देख के ही समझ में आ रहा है 2 होगा, Yes, sir. ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस आउट करते तो अपने आप n की वैल्यू आ जाती है, जो, और नहीं तो चार्ज का एलसीएम ले लो तो n हो जाता है। अब बताओ ई सेल कितना है, जल्दी बताओ। 0.05 0.059. और ई नोट सेल तो निकालना है हमारे को, -0.0591 अपॉन n की जगह पे, और ये log 10 के पावर -1 हो गया, तो -1 आके प्लस हो जाएगा, यस और नो। Yes, sir. सर। अब बताओ क्या हो जाएगा ये वैल्यू, 0.059 upon 2. प्लस 0.0591 अपॉन में 2, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। Yes, sir. ये समझ में आया बेटा कैसे प्लस हुआ, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। अब ई नोट सेल को उधर रहने दो, अरे बताओ 0.0, 591 upon 9. 295 बताओ इसका कितने आंसर आ जाएगा, हाफ ही हो जाएगा ना, यस और नो जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. अब जब ई नोट सेल आ गया तो यहाँ डाल देना, ये भी आ जाए निकल की वैल्यू, कितना हो गया फिर, ये जगह 0.0591 अपॉन 2 इज इक्वल टू, उसकी जगह पे कितना आ गया, ये इधर भेज दो 0.31 आएगा। आंसर। यस सर। बिल्कुल सही। अब मुझे नहीं पता बेटा, जो भैया हमारे कह रहे थे कौन से भैया थे, मैं पहचान नहीं पाया, किसने सर युवराज। युवराज, आर्या, कौन हुआ, यस सर। चलो बेटा बताओ, क्लियर है ये बात, Yes. जसप्रीत, करण, खुशी, मानसी, क्लियर है Yes, बेटा, sir. युवराज, Yes, sir. अस्मिता, Sir. Yes, ऋषिका, sir. ऋषित, रोशनी, तनिष्क, उन्नति, सर क्लियर, एक बार पीछे वाला पेज Yes, दिखाना। sir. Yes, sir. आर्या, आर्यन, क्लियर है बेटा, Yes, sir. राहुल, Yes, sir. Clear है. Yes, sir. Clear है. मार्क्स चाहिए बेटा, ध्यान रखना है इस बार, 30 से ऊपर, 35 का टारगेट लेके चलना है, 35 और 35। Yes. Yes, sir. सर डन।
गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और बेटा और क्वेश्चंस कराने हैं, आप कर लोगे? सर बोलिए बेटा। सर जो इसका असाइनमेंट दिया था आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें ना फैराडेज लॉ के भी क्वेश्चन थे, एक बारी वो बता दीजिए कैसे करने। फैराडेज लॉस के क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे ना, फैराडेज लॉस नहीं है। वैसे फैराडेज लॉस करवाया जो है तुम लोगों का, मैंने अभी खुद भेजा है, देखो मिल गया आपको असाइनमेंट? नो सर अभी नहीं सर अब आ गया यस सर मिल गया। में प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस हैं आपके इसके, इसमें फैराडेज नहीं है। इस बार फैराडेज डिलीट हो गया बेटा। ओके सर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना मेरे बच्चों। काइनेटिक्स स्टार्ट करें अब। यस सर यस सर। और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं क्या आप लोगों को? एक दो क्वेश्चंस करा दूं क्या नर्स्ट इक्वेशन वाले, बिकॉज़ नर्स्ट इक्वेशन विल बी 100% श्योर इन द पेपर। वांट टू प्रैक्टिस सर फ्यू हो क्वेश्चन? जाएंगे सर काइनेटिक्स कर लेंगे हो जाएंगे। मैंने वर्कशीट भेजा है, ये आप कर लेना, ठीक है? Yes, कर sir. लेंगे हाँ क्या बोल रहे हो? कर लेंगे सर कर लेंगे।